जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल ऑनरेबल एमएलए हवेली एजाज अहमद जान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुंछ में दी और जिसमें कहा गया एक लोगों को गुमराह करने के लिए जो पिछले 10 महीनों से हम बयानबाजी सुन रहे हैं, हमने इतने प्रोजेक्ट। आप देखिए कि ऑनरेबल एमएलए साहब कह रहे हैं कि हमने मंडी डाक बंगलों के लिए मैक्डमाइजेशन रखा। आप देखिए 1.5 मीटर मैक्डमाइजेशन के लिए ऑनरेबल एमएलए साहब जो है वो ऐलान कर रहे हैं। अवाम की जो मुश्किलात है, अवाम सावजिया, अवाम लोरन, अवाम अड़ाई, अवाम छेला डांगरी, अवाम सलूनिया, अवाम बायला, ये जो रोडों की खस्ता हालत है, अवाम चाहती है कि इन रोडों के अंदर ये जो खड्डे बने हुए हैं, इन खड्डों को भरने के लिए पैसा जो है वो वागुजार करवाया जाए और इन रोडों की जो पिछले 50 सालों की रोडें हैं, इन रोडों की जो रूटीन में हर साल 2 साल के बाद मैग्डमाइजेशन होती थी। हम अवाम हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑनरेबल एमएलए हवेली एजाज अहमद जान साहब से अपील करना चाहते हैं कि एजाज जान साहब, पहले ये जो रूटीन वर्क, जो अवाम की जरूरियात है, जो बुनियादी सहूलियात अवाम को आपको देनी है, आप इन रोडों का की जो मरम्मती है वो करवाइए। उसके बाद जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे, मैं बहैसियत ब्लॉक प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जब आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट के काम करेंगे, मैं अप्रिशिएट करने वाला पहला बंदा होऊंगा। लेकिन जब आप अवाम को गुमराह करते रहेंगे, गुमराह कुन बयान देते रहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के अंदर एक 10 या 20 लोगों का सिर्फ टोला है, जिस टोले को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब लीड कर रहे हैं। खाली गुमराह कुन बयान, एक दिन कहते हैं सारे पावर एलजी के पास है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। दूसरे दिन एक बड़े होटल से, 5 स्टार होटल से निकलते तो कहते हैं मीडिया को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि मैंने कब कहा कि एलजी के पास। तो ये सारी गुमराह कुन बयानबाजी जो है ये बंद कीजिए, इस अवाम पे रहम कीजिए। अवाम को जो बुनियादी सहूलियात हैं, वो बुनियादी सहूलियात जो हैं वो अवाम को फराहम कीजिए। अगर नहीं होता है तो खुदारा, मैं नहीं कह रहा हूं, बहैसियत पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ब्लॉक सदर नहीं कह रहा हूं, आपके सीनियर लीडर एमपी आगा राहुल्ला साहब जो बात कह रहे हैं उस पे अमल कीजिए। खुदारा चूड़ियां पहनिए और घर में जाके बैठिए। अगर आप इतने आजिज हो चुके हो, आपने अपना आप जो है पूरा जो है बीजेपी के आगे फैला दिया हुआ है, आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप मरकज की आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको 52 एमएलए दिए हैं। आप उनकी आंखों में आंखें डाल के कहो कि 52 एमएलए रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक बहुत बड़ा जो है वो हमें इक़्तिदार दिया है, लिहाजा हमारी आवाम की बुनियादी सहूलियात पे काम किया जाए। आप सिर्फ एक बात को लेकर रटा लगाए हुए हो। आपने 370-35 पे इलेक्शन लड़ा, आप अगले दिन आप चीफ मिनिस्टर बने, दूसरे दिन आपका नाम हो गया मिस्टर यू टर्न। आपने लोगों को 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा करके आपने इलेक्शन लड़ा और वो आप बिल्कुल 1 साल हो गया। आप मुझे बताइए, एक अली मोहम्मद सागर साहब के भतीजे के बगैर आपने इस रियासत के किस नौजवान को नौकरी दी? 0। आप वहां भी मिस्टर यू टर्न, आपने इस अवाम को धोखा दिया है। अब मैं आपको फिर दोहराऊंगा कि आप खुदारा आगा राहुल्ला साहब की बात पे अमल कीजिए, चूड़ियां डालिए और आप घर चले जाइए। अवाम रियासत जम्मू कश्मीर को यह पता चल गया है, आप और भारतीय जनता पार्टी मसेरे भाई हो, आप अंदरूनी खाना एक हो, आप सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ये सारी बयानबाजी करते हो। तो मेरी ये आपसे अपील रहेगी, अवाम को गुमराह मत कीजिए, अवाम के काम कीजिए। अगर आप ऐसा करने में नाकाम हुए तो उमर साहब की सरकार को मैं कह देना चाहता हूं कि हमें आपसे बेस्ट है कि यहां रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम आए और एलजी इंतजामिया रहे ताकि लोगों को राहत मिल सके।